नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने खटीमा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में वर्चुअल रूप से जुड़े सीएम धामी ने कहा, विद्यालय के माध्यम से सीमांत क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कार्यों की गुणवत्ता पर जताई चिंता। करोड़ों खर्च होने के बावजूद शहर की हालत में नहीं दिखा कोई बदलाव। कॉर्बेट घोटाले के बाद अब मुंसियारी में इको हट निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री के दामाद एवं वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। मनसा देवी हादसे पर धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने सरकार की जांच पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट जज से की जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नवनिर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय शिक्षा समागम में वर्चुअल रूप से जुड़े। यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ। सीएम धामी ने कहा कि विद्यालय से सीमांत क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए और अंततः प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण हो गया और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको स्थान भी मिल गया। मैं इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये खटीमा को विशेष सौगात उन्होंने दी है। निश्चित रूप से एक खटीमा का बहुप्रतीक्षित एक सपना था, लोगों की मांग थी, पूरी हुई है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद शहर की हालत में सुधार नहीं है। विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष के विधायक ने भी जांच की मांग की है। देखिए, मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खजानदास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और कंपनियों से काम लिया गया, उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और उसके बाद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। अभी भी मेरा तो ये कहना है कि इसका बाकायदा एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए और उसमें अगर कोई लापरवाही बरती गई जैसा हमको दिखता है तो उस पर निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों और जिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं, जो आज भी प्रश्न खड़े हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। कॉर्बेट घोटाले के बाद अब मुंसियारी में इको हट निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री के दामाद एवं वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। वन विभाग ने सीबीआई और ईडी की जांच की सिफारिश करते हुए शासन को रिपोर्ट सौंपी है। एचओएफएफ डॉक्टर समीर सिन्हा ने बताया कि भार्गव से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं मामला संवेदनशील मानते हुए शासन सतर्क है। शासन ने संबंधित अधिकारी से कुछ बिंदुओं पे उनका स्पष्टीकरण मांगा है और उसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। जब अधिकारी द्वारा उस विषय पे शासन को अपना जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसके बाद शासन उस पर आगे निर्णय लेगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 24 जुलाई को 68% और दूसरे चरण में 28 जुलाई को 70% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग अब 31 जुलाई को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटा है। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने मतदाताओं के उत्साह को सराहा। देखिए, सर्वप्रथम को अवगत कराना चाहूँगा, जो हमारे त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर हम इसको पुरुष और महिला में अगर करते हैं बाइफरकेट तो 65.5% जो है
पुरुष मतदाताओं की पार्टिसिपेशन रहा। 74.5% हमारा महिला मतदाता इसमें शामिल रहे हैं। हरिद्वार की मनसा देवी हादसे पर धामी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने सरकार की जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है और अफवाह के चलते मची भगदड़ को हादसे की वजह बताया है। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 लोगों ने अतीत से लेकर अब तक कितने बार लोग दर्शन करने आए, लेकिन इस समय ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ में 8 लोगों की जानें चली गई। प्रश्न ये है कि मेरी जानकारी है कि इस बात से बचा जा सकता था। वहाँ पर एक गलत बात फैलाई गई और उसके आधार पर करंट फैलने की बात फैलाई गई और उसके आधार पर ये भगदड़ मची। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने ये कहा कि इसके मजिस्ट्रेट स्तर की जांच करेंगे। मजिस्ट्रेट स्तर की जांचों का जो मैं प्रैक्टिकल भाषा में अगर समझाऊँ तो ये है कि डीएम को जांच के लिए कहा जाए, डीएम एसडीएम को कहेंगे, एसडीएम तहसीलदार को कहेंगे, तहसीलदार किसी कानूनगो को कहेंगे और उसको कहा जाएगा कि ये मजिस्ट्रेट स्तर की जांच हो गई। ये जांच नाकाफ़ी है और इस जांच के नाकाफ़ी होने से भविष्य के लिए और खतरे पैदा न हो, इसलिए हमने मांग की है कि इस जांच को हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, किसी न्यायाधीश, सिटिंग न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बने जो इन कारणों के तह तक जाए और भविष्य में 2027 में आज से 1.25 साल बाद हमारे प्रदेश में अर्ध कुंभ होने जा रहा है, कहीं वहाँ ऐसी घटनाएं न घटें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके कारणों तक जाएं, तह तक जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।